वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ये जो फैक्ट्स हैं ये जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उस पर बेस्ड है। तो आज मैं आपको कुछ वन लाइनर भी बताने वाला हूँ जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बताने वाला हूँ। इसमें नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में ज्यादातर बताने वाला हूँ, और जो वन लाइनर भी होगा वो इसी के बारे में है, और जो बाकी वीडियो है मैं आगे लाने वाला हूँ। तो जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये टोटल 105 है, और जो पहला नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट है जो कि 1936 में बना था, जो कि उत्तराखंड में है। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यानी कि लार्जेस्ट वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन यानी कि दक्षिण बटन जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल 105 है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट है, सबसे बड़ा हेमिस है और सबसे छोटा दक्षिण बटन है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो टोटल 18 है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व, और जो यूनेस्को द्वारा पहचान किया गया है यानी कि जो यूनेस्को के हेरिटेज में है विरासत वाले जो बायोस्फीयर है वो टोटल 12 है। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है जो कि 1986 यानी कि 1986 में बना था। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी वो 3 राज्यों के बीच में है। ये एक पहाड़ है, पर्वत है, तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि लार्जेस्ट जो है वो कच्छ है और वो गुजरात में है। और सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना में है जो कि 2011 में बना था, और ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये आप देख लीजिएगा। ये इंग्लिश में है, ये ईयर वाइज मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला नीलगिरी था और सबसे अभी नया जो है पन्ना है। और छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे तो अचानक मार और अमरकंटक है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा कच्छ है, ये भी आपको याद रखना है। अब सेम चीज हिंदी में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रखने का कोशिश करें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच क्लास रिजर्व्ड एरियाज आर द लोकल्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज लाइव स्टॉक। किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती? तो इसका राइट आंसर है इन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों में। राष्ट्रीय उद्यानों में इसकी अनुमति नहीं होती है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है यानी कि किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व शील्डिंग एरिया। जैवमंडल आरक्षित परीक्षित क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ये किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर है फॉर जेनेटिक वेरिएशन यानी कि अनुवांशिक विभिन्नता के लिए होता है, जो जैव आरक्षित परिक्षेत्र होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जल का स्रोत क्या है? तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है। तो यहाँ जो नदी बहती है वो जल का स्रोत है और उस नदी का नाम है रामगंगा नदी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर नोकरेक इज सिचुएटेड। नोकरेक कहाँ है? अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा और उसको एक बार पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर है मेघालय। जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो मेघालय में है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल कहाँ है? तो ये भी मैंने लिस्ट में बताया था। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच टेरिटरी इज वन हॉर्न राइनोसेरस फाउंड। एक सिंग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच नेशनल पार्क इज द रिहेबिलिटेशन ऑफ राइनोसेरस गोइंग? गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो अभी क्या बोलते हैं, कुछ कुछ जगह शिफ्ट किया जा रहा है जो गैंडे हैं उनको। तो इसका राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन सारंग इज नोन फॉर इट्स प्रोटेक्टेड एरिया। महान भारतीय सारंग के संरक्षित क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जगह है वो जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है डिजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान, यानी कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग को संरक्षित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज एन आइडियल नेचुरल हैबिटेट फॉर साइबेरियन क्रेन? भारत के किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में साइबेरियन सारस यानी कि साइबेरियन क्रेन के लिए एक आइडियल नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द टाइगर्स मेन रिजर्व सरिस्का? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जहां बाघों का एक मेन रिजर्व है, टाइगर रिजर्व किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सालिम अली नेशनल पार्क? सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सालिम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सालिम अली बर्ड सेंचुरी? तो सालिम अली पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गोवा। यहाँ आपको ध्यान देना है, तो सालिम अली थे वो इंडिया के फेमस बर्ड वॉचर हुए हैं, यानी कि एक वो क्या बोलते हैं, पक्षियों को देखते थे और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते थे और उनके बारे में लिखते थे। तो ये बहुत फेमस इंडिया के बर्ड वॉचर हुए हैं सालिम अली। तो उनके नाम पे जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो जम्मू कश्मीर में है। और मैंने आपको बताया कि वो एक बर्ड वॉचर थे, तो उनके नाम पे बर्ड सेंचुरी भी है जो कि गोवा में है। ये आपको याद रखना है। नेशनल पार्क का है तो जम्मू कश्मीर, और बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभ्यारण्य है तो गोवा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस सेंचुरी इन असम इज नोन फॉर? यानी कि असम में मानस अभ्यारण्य किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बाघों के लिए, यानी कि फॉर टाइगर्स। जो मानस नेशनल पार्क है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट मतलब टाइगर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चिन्नार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल में चिन्नार वन्य जीव विहार है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेरियार गेम रिजर्व इज फेमस फॉर? पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स यानी कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो पेरियार गेम रिजर्व है। आपको ये याद रखना है कि जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है वो केरल में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पलाची माड़ा विच वाज इन डिस्कशन ड्यू टू इमेंस डैमेज टू एनवायरनमेंट इज लोकेटेड? पलाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। तो यहाँ कोको कोला के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ था और ये न्यूज में था उस टाइम। तो ये कहाँ है? ये केरल में है। राइट आंसर है इसका केरल। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर लोकेटेड? नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द दम्फा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर विच टू स्टेट? पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र किन दो राज्यों में विस्तृत है? तो वो दोनों राज्यों का नाम है
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गधा किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात में क्या बोलते हैं? जंगली गधों का अभयारण्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ मरीन सेंचुरी विच हैज कोरल रीफ्स, मोलस्का, डॉल्फिन्स, टर्टल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ सी बर्ड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी में जो है पहला समुद्री अभयारण्य बनाया गया है भारत में। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एशियाटिक लायन इनहिबिटेड? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? इसका राइट आंसर है गिर, यानी कि गिर वन में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क और सेंचुरी हैज बीन सेलेक्टेड टू कीप द लायंस ऑफ द गिर? गिर के शेरों को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो जो गिर के शेर है उनको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, दूसरी जगह इनहेबिट किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है पालपुर कुनो, मध्य प्रदेश। तो पालपुर कुनो में जो गिर के शेर हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई गार्डन लोकेटेड? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलोर, यानी कि बनरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलुरु। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर फर्स्ट पूछा तो बटरफ्लाई, तो आपको याद रखना है बटरफ्लाई का पार्क पूछ रहा है तो बी से, तो बी से ही बनरघट्टा आता है और बी से ही बेंगलोर आता है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भारत का जो पहला बटरफ्लाई गार्डन है वो बी यानी कि बनरघट्टा और बेंगलोर में है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट वन लाइनर बताए हैं क्वेश्चन। यहाँ से सीजीपीएससी प्री में और एसीएफ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इन सभी जो कि क्वेश्चन थे आपको देख लेना है और अच्छे से याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।